अभी हम प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान की बात कर रहे थे और अभी उससे आगे भी आ गए। आचार्य कल्पना टोडेमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर हमारी चर्चा हो रही है, जिसमें हमारी चर्चा चारित्र मोह से जीव की अवस्था किस प्रकार से होती है वो हमने की। तो उसमें हमने देखा कि जब इस जीव को कषायें पैदा होती हैं तो उन कषायों के पैदा होने पर क्रोध मान माया आदि के होने पर कैसी अवस्था होती है। फिर इसमें प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का बताया कि जिसके उदय होने पर सकल चारित्र या देश चारित्र उत्पन्न ना हो सके, यथाख्यात चारित्र उत्पन्न ना हो सके, तो वैसा संजलन आदि हमने जो चार कषाएं थी उनका हमने स्वरूप पढ़ा। फिर इसमें संसार अवस्था में इन चारों ही कषायों का उदय निरंतर पाया जाता है, और कृष्ण लेशिया रूप तीव्र कषाय हो या शुक्ल लेशिया रूप मंद कषाय हो, वहां भी इन कषायों का तो चारों का उदय रहता ही है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि के भेद नहीं होते, और ये जो भेद हैं ये सम्यक्त का घात करने की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद। मोक्ष मार्ग जब प्रारंभ होता है अर्थात इसे सम्यक्त प्राप्त होता है तो चारों में से तीन का उदय होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है। इसलिए जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कषाय की बात हम जो करते हैं ये हम सदैव सम्यक्त होने और ना होने की अपेक्षा से करते हैं। तो इसमें जब इस जीव को सम्यक्त प्राप्त होता है तब इसकी अनंतानुबंधी जो कषाय है उसका अभाव हो जाता है, देश बृहद धारण करता है, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मुनिराज अवस्था, फिर संजुलन जो है उसके बाद मुक्त। तो ये हमारी चर्चा चल रही थी। ये दूसरा अधिकार जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें पंडित जी हमें थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो सांसारिक जीवन है ना वो कैसे चल रहा है। वो जो हमारी कषाएं हैं, हमारा सम्यक तो जो प्रकट नहीं होता है, या जिनको हो चुका है, जिनको देश चारित्र प्रकट नहीं हो रहा है, जिनको सकल चारित्र प्रकट नहीं हो रहा है, तो वो कैसे नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों का वर्णन जो है यहाँ किया जा रहा है। यहाँ से पढ़ते हैं, पेज नंबर 56 है, सेकेंड पैराग्राफ से पढ़ते हैं हम लोग। फर्दर ऑन अटेनिंग द राइट पाथ ऑफ लिबरेशन द राइज ऑफ लास्ट थ्री टू, यहाँ से पढ़ना है और पढ़ते हैं। रोहन जी आप पढ़िए। Further on attaining the right path of liberation, the rise of last 3, 2, and 1 species of these four kinds of conduct deluding karma is found, and afterwards all the four get destroyed in the end. Further, out of anger, etc., four passions, the rise of only one passion is found in 1 unit of time. Also, this passion has mutual cause and effect relationship. Anger turns into pride, etc. Pride turns into anger, etc. That is why sometimes the difference is recognized and sometimes it is not recognized. This is to be known as the passional form of modification. Further, owing to the rise of Charitra Moha, only the quasi-passion, no kashaya, are caused. There, due to rise of laughter, hasya passion, believing some object beneficial, one becomes cheerful and feels happy. And due to rise of liking rati passion, believing something good, one makes love with it and gets attached therein. And due to rise of disliking arati passion, believing someone something harmful, one feels aversion and become desperate. And due to rise of sorrow, shok, passion, believing something harmful, something harmful, one feels dejected, feels sorry. And due to rise of fear, bhai, passion, believing some object harmful, one feels afraid of it.
and does not like its association. And due to rise of disgust, jagapsa, passion, believing some object harmful and one hates it and wanted to get rid of it. हाँ, Thus, इसे समझते हैं हम. जी, हाँ, इसे समझते हैं. Further on attaining the right path of liberation, the rise of last three, two, and one species out of these four kind of conduct, diluting karma is found, and afterward all the four get destroyed in the end. मोक्ष मार्ग जब प्रारंभ होता है तो इसमें से किसी तीन का उदय पाया जाता है, फिर दो का पाया जाता है, फिर एक का पाया जाता है और आगे जाके समाप्त हो जाता है. मोक्ष जब हो जाता है तो ऑफ कोर्स कसाएं तो जो हैं वो खत्म हो ही जाती हैं. Further, out of anger, etc., four persons, the rise of only one person is found in one unit of time. Also, these persons have mutual cause and effect relationship. Anger turns into pride, etc. Pride turns into anger, etc. That's why something the difference is recognized, and sometimes it is not recognized. This is to be known as the personal from the form of modification. यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध आदि जो है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो चार कषाय हैं, इनमें से किसी एक का उदय किसी काल पाया जाता है. तो कह रहे हैं कि इसमें परस्पर इनमें कारणकारीपना भी है. लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था कि इनमें कारणकारीपना कैसे है. कि भी मान के कारण क्रोध पैदा हो जाता है, क्रोध के कारण मान पैदा हो जाता है, माया से लोभ पैदा हो जाता है, लोभ से फिर क्रोध पैदा हो जाता है. तो ऐसे इनमें कारणकारीपना है. तो यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ में से एक काल में एक का ही उदय पाया जाता है. द राइज ऑफ ओनली वन पर्सन इज फाउंड इन वन यूनिट ऑफ टाइम. सो वन यूनिट ऑफ टाइम एट अ सिंगल मोमेंट you cannot have a mixed kind of just passions, krodh, man, all four will not be at a one single moment of time. एक समय में एक का ही उदय रहेगा. फिर यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि कभी पता चलता है कि वो अलग अलग हैं, कभी नहीं भी चलता है, क्योंकि जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, जो टाइम के चेंजेस हैं, उसमें क्रोध से हम फटाफट मान पे शिफ्ट हो जाते हैं, मान से माया पे शिफ्ट हो जाते हैं, माया से लोभ पर शिफ्ट हो जाते हैं. तो वो इतना जल्दी होता है कि पता ही नहीं चलता, और कभी कभी वो हमें पता चलता है. Anger turns into pride, etc. Pride turns into anger, etc. That is why sometimes the difference is recognized and sometimes it is not recognized. This is to be known as the personal form of modification. तो ये जो है कषायों की बात यहाँ पंडित जी ने की है, और वो यही बता रहे हैं कि एक टेक्निकल व्यू है, पूरा टेक्निकल समझ लीजिए टीचिंग है ये वाली, कि हमारी कषाएं कैसे चलती हैं, वो क्या, उनका क्या काम होता है, कैसे पैदा होती हैं, एक साथ सारी कषाएं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं. तो एक बार में एक ही कषाय होती है. फिर कह रहे हैं फर्दर गोइंग टू द राइज ऑफ द चारित्र मोह ओनली क्वासी पैशंस नॉन कषाय आर कॉज्ड देयर ड्यू टू राइज ऑफ लाफ्टर पैशन बिलीविंग सम ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल someone becomes cheerful and feels happy. फिर चारित्र मोह के उदय से जो है वो नौ कषाय होती है. वहां जब हंसता है ये, है ना, देयर आर ड्यू टू राइज ऑफ लाफ्टर हास्य पैशन बिलीविंग सम ऑब्जेक्ट बेनिफिट. जब ये हंसता है उसकी उदय से उसका मन प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है. जैसे रहता ना कि लोग जनरली वो हम लोग जो देखते हैं कि जब लोग घूमने जाते हैं ना तो बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं. भारत में भी होते हैं, आपके यहाँ भी होते हैं. तो वो घूमने में लोगों को बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है. उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है कि भले ही कोई अपने उसका शहर स्वयं का बहुत अच्छा हो, तथापि भी वो बहुत समय से वहां रह रहा है ना, तो उसे कुछ चेंज चाहिए. मानव मन जो है उसे बदलाव अच्छा लगता है. तो जब बदलाव होता है तो उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है. तो जब इसका हास्य जो कषाय है
तो वो कोई पदार्थ को ये जो है ना अच्छा मानता है। मुझे घूमना अच्छा लग रहा है, ये प्लेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जैसे भारत में अभी जो है ना एक नया टूरिज्म जो है गवर्नमेंट ने डेवलप किया, स्पिरिचुअल टूरिज्म यहाँ डेवलप किया, तो वो बहुत मतलब एकदम तेजी से बढ़ रहा है। और उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो अयोध्या जैसी छोटा गांव ही है, वो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। बड़े बड़े जो ताज टाइप के होटल्स के चेन्स हैं वो बन रहे हैं वहाँ रहने के लिए। और अभी भी वहाँ रेगुलर पूरी अयोध्या की जो बुकिंग है फुल है। तो लोग कहते हैं कि वहाँ लोग 4-4 घंटे लाइन में लग के भी दर्शन करने जाते हैं। तो वो प्रसन्न है ना मन उनका, खुश हैं वो लोग, क्योंकि वो इष्ट मान रहे हैं उसको, ऐसा मान रहे हैं कि इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। अगर हमने भगवान के एक बार दर्शन कर लिए, सालों से नहीं कर पाए थे, मंदिर नहीं बना था तो, लेकिन अभी बन गया है, तो दे फील दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। दैट्स व्हाई दे कैन स्टैंड and can wait 4 hours for their turn to see God. वो 4 घंटे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ कहा कि जब हास्य कसाय का उदय होता है तब हर्ष मानता है। फिर कह रहे हैं, and due to the rise of liking, rati, passion, believing something good, one makes love with it and gets attached therein. रति अरति एक साथ हैं। देखिए जैसे कि कोई मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक होते हैं, है ना, तो जो मनोचिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन के, मानवों के अंदर की फीलिंग्स को बड़ी गहराई से वॉच करते हैं। और वो पूरी उनकी जो स्टडी कराई भी गई है ना, वो मनोचिकित्सकों की जो स्टडी कराई गई है वो इसी चीज पे कराई गई है। मानव का मन हंसना, रोना, रति करना, अरति करना, क्रोध करना, मान करना, ये सारी स्टडी उनको कराई गई है। तो उनको कुछ स्पेसिफिक रूल बताए गए कि कभी कभी अगर कोई ऐसा ऐसा बिहेव कर रहा हो तो इसके पीछे ये कारण होता है, इसके पीछे ये कारण होता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी जो कषायों का जो पूरा वर्णन है, हमारा जो बाहर में हंसना हो, रोना हो, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग हो, तो एक बार हम अगर हमारी कषायों का सिस्टम समझ लें तो मेरे ख्याल से वो फिर आवश्यकता रहने वाली नहीं है कि कोई मनोचिकित्सक जो है बहुत ज्ञानी रहेगा। वो वहां भी देखे, लेकिन यहाँ एक बार जैन दर्शन की देखेगा तो उसे टेक्निकल चीज समझ में आएगी कि संसार में कोई भी एक तो कषायों से रहित नहीं हो सकता। मतलब आप ऐसा नहीं मान सकते कि कोई मुनि बन गया तो वो कषायों से रहित हो सकते हैं। मोक्ष जाने के पश्चात ही कषायों से रहित हुआ जा सकता है। इतना जरूर है, कम ज्यादा हो सकते हैं। someone may have small amount of kashaya, someone may have big amount of kashaya, but no one can live in this sansar without the passion or without kashaya. तो यहाँ बताया रति liking, rati passion, believing something good, one makes love with it and get attached there. अब ये रति मतलब ऐसा नहीं है कि रति केवल अपोजिट अट्रैक्शन में लेंगे आप। रति में मतलब राग हो गया। राग तो किसी से भी हो ही सकता है ना, साधर्मियों का वात्सल्य वो भी राग है। फिर अपने पिता से राग है, सम्मान है, वो भी राग है। माता जी से राग है, वो भी राग है। भाई से राग है, वो भी राग है। कोई दोस्त है उससे राग है। तो रति के उदय में भी हम इष्ट मानते हैं। मतलब ये एक बात मान के चलना आपकी, ये सारी कषाएं जो है ना, ये इष्ट, अनिष्ट मानेगा तो वो उसकी विपरीत कषाय पैदा होगी। इफ समवन थिंक्स दैट इट इज अनिष्ट फॉर मी, तो वो वहां अरति होगी। और कोई ऐसा सोचता है कि ये मुझे इष्ट है, प्रीतिकर है, अच्छा है, तो उसे वहां रति होती है, आसक्त होता है। इसलिए तो पता है हम लोग अपने जीवन में हम देखते हैं कि जैसे अपन कहते हैं ना कि कहावत है, ब्यूटी इज बट स्किन डीप। तो ये स्पेशली वुमन के लिए कही गई है कि ब्यूटी डज नॉट लाई ओवर द फेस ऑफ एनी वुमन, बट इट इज स्किन डीप। स्किन डीप इट मीन्स कि शी मस्ट बी वर्चुअस, वो गुणवान होना चाहिए,
पुरुषों की तो सुंदरता की कोई बात करते ही नहीं है, क्योंकि पुरुष सुंदर नहीं माने जाते, वो बलशाली माने जाते हैं। पुरुष विवेक वाले माने जाते हैं, है ना, पुरुषार्थी माने जाते हैं। इसलिए पुरुषों की सुंदरता की बात नहीं होती। सदैव जब भी सुंदरता की बात होती है साहित्य में, तो हमेशा स्त्री की बात ही होती है। तो ये कहावत इसलिए बनी, ब्यूटी इज बट स्किन डीप। तो बोले अगर कोई स्त्री चेहरे से बहुत सुंदर है तो वो कोई बहुत महत्व नहीं रखता, वो ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर वो गुणवान है तो उसके चरित्र की उज्जवलता पूरे जगत में प्रकाशित होगी। तो इष्ट हो गई ना वो, भाई। जब वो कहता है भाई वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता है, तो क्यों चाहता है? इष्ट मानता है वो उसको, पत्नी को चाहता है, पिता को चाहता है, भाई को चाहता है, दोस्त को चाहता है, किसी को भी इष्ट मानता है। भाई अगर कोई हमारे काम में नहीं आए, कोई हमसे दुश्मनी रखे, कोई हमें अनिष्ट माने, तो ऑफ कोर्स हमें तो उससे अप्रीति होगी ना। ये तो बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है। लोग कहते हैं ना कि सौरभ जी संसार स्वार्थी है, कोई किसी का सगा नहीं है। तो ये तो अनादिकाल से संसार का स्वरूप ऐसा ही है। अभी वो भगवती आराधना में मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, भगवती आराधना में आचार्य शिवाजी ने लिखा है कि वो ऐसा लिखते हैं कि भाई अगर स्त्री अपने पति की सेवा ना करे, उसकी आज्ञा में ना चले, उसका घर गृहस्थी ना चलाए, तो पुरुष को उसमें राग कैसे होगा? सेम ऐसा पुरुष की तरफ से लिखा हुआ, स्त्री की तरफ से लिखा हुआ है कि यदि स्त्री वो पुरुष अपनी पत्नी का ध्यान ना रखे, उसकी रक्षा ना करे, उसका भरण पोषण ना करे, उसे उसे कमा के ना खिलाए, तो वो उसका उसमें राग क्यों पैदा होगा? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए इस चीज में कि सौरभ जी वो तो स्वार्थी निकले। अरे भाई सब, जहां जिसको इष्टपना भासित होगा, भले ही हम हो या कोई और हो, जहां जिसको इष्टपना भासित होगा वो वहां उसकी रति होगी, और जहां जिसको अनिष्टपना भासित होगा वो वहां अरति होगी। ये रूल है यूनिवर्सल। कषाय सब इसी कषाय के वशीभूत होकर प्रवर्तन कर रहे हैं। So liking person, believing something good, one makes love with it and get attached therein. And due to rise of disliking person, believing something harmful. तो जब किसी को लगता है कि भाई ये तो मेरे लिए अनिष्ट है, तो वो उसे अप्रीति करता है, उससे राग नहीं करता, उससे दूर जाना चाहता है। तो इसमें हम लोगों को भी एक अपनी कंसेप्ट अगर है तो सुधार लेना चाहिए कि वो तो जब काम होता है तभी बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो काम हो तो काम की बात करें, फालतू की बात करें तो क्यों पसंद है? और फालतू की बात में भी कुछ ना कुछ तो काम निकालेंगी ना, काम की बात रहेगी। तो वो तो संसार ऐसे ही चलता है भाई। ये तो अगर आप इष्ट हैं तो आपसे काम की बात की जाएगी। फिर जैसे अपन कहते हैं ना कि सौरभ जी वो तो बहुत पैसे वाली इसलिए उनका सम्मान किया जा रहा है, तो मैं कहता हूँ सही तो है ना, गलत थोड़ी है। पैसा एक गुण है, और अगर उसके कारण किसी का सम्मान किया जा रहा है तो उसको गलत क्यों मानते हैं? किसी का धर्म के कारण सम्मान किया जा रहा है तो वो एक धार्मिक पना गुण है। किसी का पैसे के कारण सम्मान किया जा रहा है वो पैसा गुण है। किसी का शिक्षा के कारण सम्मान किया जा रहा है तो वो उसका गुण है। भाई यदि एक घर में पिताजी हैं और 4 बेटे हैं और उसमें से उपलब्धि सबसे बड़े बेटे ने प्राप्त की है, लौकिक उपलब्धि प्राप्त की है, तो उसके तो गीत गाए जाएंगे ना, उसकी प्रशंसा होगी, उसको प्रमाण पत्र मिलेंगे, उसको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, उसको ही ऊंची कुर्सी पे बिठाया जाएगा। तो ये प्रीति अप्रीति इष्ट अनिष्ट, ये सहज एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को हमें जैसी है वैसी माननी चाहिए। अन्यथा हमें दूसरों के प्रति हमारी धारणा जो है ना वो गलत बन जाती है कि संसार का देख लिया मैंने, कोई किसी का सगा नहीं है। हाँ नहीं है ना, जब भाई तन से जिसका एक नहीं हो, शरीर से जिसका अपनापन नहीं है, तो दूसरे से क्या होगा? जिससे जिसका काम बनता है उससे ही उसकी प्रीति होती है, भले ही वो पति पत्नी क्यों ना हो, माता पिता क्यों ना हो, भाई भाई क्यों ना हो, साधर्मी क्यों ना हो। इस साधर्मी में भी तो स्वार्थ है ना। आप उस धर्म को पालते हैं जिसको मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मेरा आपसे राग है। अगर ना पालते होते तो कैसे होता? तो ये रति रति का एक यहाँ बताया जो बताइए। एंड ड्यू बिलीविंग समथिंग हार्मफुल, one feels aversion and becomes desperate. And due to the rise of sorrow, shock passion, believing something harmful, one feels dejected, feels sorry, and due to the rise of the fear, bhai,
person, believing some object harmful and feels afraid of it and does not like its association. क्या कह रहे हैं भाई, अब फिर कषायों में और कषाय आगे बढ़ाते हैं, है ना। अपन 9 कषाय पढ़ते हैं ना कि भाई हास्य, रति, अरति, शोक, भय। तो जो शोक का उदय मानता है तो किसी को अनिष्ट मानकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक शब्द आया है, दिलगीर होता है। मतलब जो यहाँ लिखा ना कि डेस्परेट लिखा है ना, तो वो वहाँ एक शब्द आया, दिलगीर होता है। शोक, शोक तो कैसे भी हो सकता है ना भाई, हमारे कोई इष्ट जन हमें छोड़ के चले जाएं तो शोक तो होता ही है ना। और वो शोक ऐसा भी हो सकता है कि इफ समवन हैज लेफ्ट फॉर अस परमानेंटली, तो हमें वहां दुख होगा, शोक होगा। कोई टेम्परेरी भी छोड़कर गया तो भी हमें दुख होता है। तो जब शोक का उदय होता है तो उसका छोड़ के जाना मेरे लिए अनिष्ट है, तो ये विषाद मानता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वन फील्स aversion and become desperate and due to the rise of sorrow person believing something harmful or feels dejected, feels sorry, तो वो विषाद मानता है, दुखी होता है। फिर भय का बताया कि ड्यू टू द राइज ऑफ द फियर, भय पैसे, बिलीविंग सम ऑब्जेक्ट हार्मफुल वन फील्स अफ्रेड ऑफ इट एंड डज नॉट लाइक इट्स एसोसिएशन। भाई जब भय का उदय होता है तो डरते तो सब लोग हैं ही ना, डरते ही रहते हैं लोग, रेगुलर डरते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो डरना ऐसा होता है लोगों का कि हर चीज में डरते हैं। मैं घर से निकलूं तो मर ना जाऊं, मुझे हार्ट की बीमारी ना हो जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं बिजली ना गिर जाए, पानी ना गिर जाए। तो जब भय का उदय होता है तो वो किसी को अनिष्ट मानता है, उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। ही डज नॉट लाइक इट्स एसोसिएशन, वो उसका साथ नहीं चाहता जिससे डरता है। हमें बाढ़ नहीं चाहिए, हमें तूफान नहीं चाहिए, हमें ये कोई भी चीजें नहीं चाहिए। हमें हमें ऐसे लोग भी नहीं चाहिए जो हमें परेशान करते हो। हमें उनसे भय लगता है, हम कहते हैं ना, हमें असज्जनों से भय लगता है। एंड एंड वी डू नॉट लाइक देम एसोसिएशन विद अस। हम उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहते, वो है ही ऐसे। भाई हमें उनसे भय लगता है, तो यहाँ है ना कि भाई, तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसका संयोग नहीं चाहता। अ, उससे डरता है कि भैया ये यार इसके संयोग मुझे दुखकारक है। वो कोई भी संयोग हो सकता है, ऑफिस में हमारे कलीग का संयोग हो सकता है, कोई नए बॉस आने का संयोग हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, अनिष्ट परिजनों का हो सकता है, भ्राता का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है वो तो। फिर जब ये जुगुप्सा की बात आई, डिस्गस्ट, तो जुगुप्सा जब इसको होती है तो किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर ये घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। अपन जैसे देखते हैं ना कि हम घर में कोई भी गंदगी नहीं फैलाना चाहते, गंदगी दिख जाए तो हमें उससे घृणा होती है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए हमें कि तो क्या घृणा नहीं करें। यहाँ तो पंडित जी आपको ये बताना चाहते हैं कि सिस्टम चल कैसे रहा है। मतलब हमें हमें अगर घृणा उत्पन्न हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो बोले वो जुगुप्सा जो कषाय है ना, उसका उदय है, वो उसके पीछे कारण। जैसे सॉफ्टवेयर वाले आप लोग हैं तो सॉफ्टवेयर में आप लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई भी फंक्शन बिना, जब तक उसमें कोडिंग नहीं की गई तो बिना कोडिंग के तो वो फंक्शन बनेगा नहीं उसमें। किसी ने कोडिंग की है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दिया है, इफ की कंडीशन डाली है उसमें, तभी जाके वो होता है। ऐसे हमारे हमारे मन में चाहे घृणा का भाव जगे, चाहे हंसने का जगे, चाहे रोने का जगे, चाहे शोक का जगे, चाहे रति का जगे, अरति का जगे, तो ये जो 6 कषाय हैं, ये इस प्रकार से जानना कि ये हमारे अंदर वो उस प्रकार के कर्म हैं, कषाय हैं, इसलिए हमें ये होते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है हम सबको। बहुत बहुत बढ़िया मैटर है ये, कि जब हमें खेद हो, शोक हो, तो आप समझ जाओ कि भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरी आत्मा का स्वभाव है। ये तो जो है, ये तो कषाय का उदय है, विभाव भाव है ये तो।
हंसना, रोना, शोक करना। और इन कषायों में हम अगर हम सोचें कि जो महान महान हमारे पुरुष होते हैं, सलाहका पुरुष आदि, तो वो भी इन कषायों के सहित ही रहते हैं संसार में। ऐसा नहीं है कि वो मोक्ष जाने वाले हों तो उनके लिए कोई अलग सुविधा दी जाएगी, वो संसार में रहकर ही कषायों से रहित हो जाएंगे। नहीं, वो कम हो सकती है उनकी कषाय, लेकिन रहित पने की कल्पना करना वो एक गलत है। तो हमें अपने आप से भी ऐसी एक्सपेक्टेशन करना या किसी दूसरे से करना कि if someone is just reading shastras and he is a spiritual man, then we must not expect from him that he must be out of all kasayas. It is not possible. ये जब महान पुरुषों के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर कोई सामान्य सा किसी ने थोड़ा सा धर्म पढ़ना प्रारंभ किया है तो कैसे हो सकता है? हाँ, इतना जरूर है, उसकी कषायों में मंदता आ सकती है, ये पक्का है कि उसकी कषायों में मंदता आ सकती है, कमी आ सकती है, लेकिन रहितपना नहीं हो सकता। तो हम लोग ये सिस्टम समझ लें कि यदि आप लोग धर्म पढ़ते हैं तो आपको हंसने का अधिकार भी है, रोने का अधिकार भी है, किसी का विरह हो जाए तो शोक भी होगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आपको क्यों शोक हो रहा है ना भाई, हो रहा है, होगा। हाँ, लेकिन उतनी इंटेंसिटी नहीं है जितनी एक अज्ञान अवस्था में होती है। ओके कुंजन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। सौरभ जी, यहाँ पे प्रश्न ऐसा होता है कि हम जब कहते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, वो तो गुणसान से हमें पता चलती है कि क्या कौन सी गई या मतलब कौन सी कषाय अभी नहीं रही है। लेकिन जब नौ कषाय की बात करते हैं, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष, नपुंसक वेद, वो हम कैसे मतलब वो भी क्या गुणसान से पता मतलब जाते हुए पता चलती है, या कौन मतलब उसका उसका कैसे हम मानेंगे? अब ये जो कषाय है ना, चार कषाय, अनंतानुबंधी आदि, तो अब जैसे अनंतानुबंधी चली गई तो अब उसको हास्य तो होगा, लेकिन वो अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होगा, आप तो ये मानो। वो फिर बची हुई तीन कषायों संबंधी कहलाए। तो वो हास्य होगा, उनको रति भी होगी, अरति भी होगी, जुगुप्सा भी होगी, सब होगा उनको, लेकिन वो अनंत संसार का कारण नहीं होगा उनको। तो ये है उसी से संबंधित, मतलब पांचवें गुण स्थान वाला भी हंस सकता है, उसे उसे भी खेद हो सकता है, चौथे गुण स्थान वालों को भी खेद हो सकता है, रति हो सकती है, अरति हो सकती है उसे। लेकिन वो उसकी अनंतानुबंधी कषाय को हटाकर जो तीन कषाय शेष हैं वो वाला कहलाएगा, तो वहां इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है अगर सौरभ जी। देखिए सौरभ जी ऐसा ना मतलब हो, अनुभाग कम होते जाएगा और उससे कर्म में भी बनना भी कम ही होगा, ऐसे मानना है जी। हाँ, उसका जो रस है ना, रस वो कम हम्म। होता जाएगा। कि भाई अनंतानुबंधी चली गई तो उसकी इंटेंसिटी जो है ना, अपन तीव्रता मंदता जो है ना, वो तीव्रता कम होती जाएगी। देखिए इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वैसे अभी इसके आगे पैराग्राफ आ ही रहा है वेद के उदय का, कि हम लोग जैसे गृहस्थ अवस्था में रह रहे हैं, तो हम कभी कल्पना में ऐसा हम करते नहीं है कि भाई हम तो गृहस्थ हैं जैसे, तो भाई हमारे स्त्री पुरुष के जो संयोग होते हैं उनसे संतान उत्पन्न होती है, तो हम कभी कल्पना में भी नहीं करते कि भाई तीर्थंकर भी ऐसे ही कुछ करते होंगे। हम सोचते हैं कितना पाप लग गया, हमने कैसा सोच लिया उनके बारे में। तो वो तो होता ही है, वो तो क्यों नहीं होगा। भाई गृहस्थी में हास्य कसाय है, रति है, अरति है, फिर उनका वेद का उदय है। तो वेद के उदय में क्या होता है, वेद के उदय में पुरुष वेद का उदय है ना उनका। तो पुरुष वेद के उदय में स्त्री से रमण करने की इच्छा होती है। अब वो गृहस्थ में है, लीगल स्त्री है उनकी, तो उसके साथ रमण हो सकता है। प्रक्रिया अनादिकाल से वही है। वो हम कल्पना में भले ही ये ना कर पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, तीर्थंकर भी ऐसा करते होंगे क्या। हाँ, जो ब्रह्मचारी तीर्थंकर थे वो भले ही, वो तो उनकी ऐसी एक्टिविटी नहीं रही कभी, इसलिए वो अखंड बाल ब्रह्मचारी कहलाए। लेकिन जो गृहस्थ अवस्था में हमारे तीर्थंकर थे, तो उनके बच्चे हुए, आदिनाथ के बच्चे हुए, भरत आदि के हुए, तो वो आदिनाथ के क्यों कहलाए। कि जब आदिनाथ ने अपना डीएनए ट्रांसफर किया, तो जो डीएनए ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है वो तो यूनिवर्सल है, वो तो अनादिकाल से जैसी है वैसी। धर्म परीक्षा हमारे ग्रंथ है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो धर्म परीक्षा में ऐसा कहा उसमें कि साहब, आप लोग जो ये काल्पनिक मानते हो ना कि वो मछली से जो ऋषि पुत्र उत्पन्न हुआ,
तो वो कैसे हुआ, तो एक कहानी है उनकी कि साहब एक जो साधु थे, तो साधु ने अपना लंगोट धोया उसमें, नदी में, और उस लंगोट में सीमन लगा हुआ था, तो वो मछली के मुंह में चला गया। तो वो मछली के मुंह में जाके वो ऋषि पुत्र, तो वो ऋषि पुत्र मत्स्य ऋषि पुत्र पैदा हो गया। तो जो मनोवेग होता है वो कहता है ऐसा संभव है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो 3 काल में नहीं हो सकता। मतलब एक और बताया कि भाई जो कर्ण का बताया ना, कर्ण, तो ये लोग कर्ण को क्या मानते हैं कि कर्ण की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो कुंती के कान से हुई है और सूर्य के संयोग से हुई है। तो उसमें कहा है अपने पांडव पुराण में कि ऐसा कोई संभव है क्या, आज तक कर्ण से किसी की उत्पत्ति हुई है क्या, तीर्थंकर हो या सामान्य पुरुष हो, कोई भी हो, उत्पत्ति जिस प्रकार से अनादि काल से चली आई है वैसी ही हुई, और सूर्य से तो हो ही नहीं सकती। एक्चुअली में जो जिनको एक कर्ण मिले थे ना बहती हुई नदी में, तो ये जो थे वो, उनका नाम था भानु, राजा भानु थे, और उनकी पत्नी का नाम था राधा। तो भानु को सूर्य भी बोलते हैं, तो लोग कहने लगे कि भाई कर्ण तो ना सूर्य पुत्र है। तो उनका नाम कर्ण क्यों पड़ा कि भाई इनने, तो जब टोकरी में मिले वो राजा को, तो अपना कान पकड़े हुए थे वो, तो कान पकड़े थे इसलिए उनका नाम कर्ण रख दिया। तो ये कहानी, अब कर्ण के जन्म की भी बड़ी अद्भुत कहानी है, अगर आप देखेंगे तो पांडव, जो पांडु थे, उनको पांडु क्यों कहा जाता था कि वो बहुत स्कॉलर थे, ही वॉज लर्निड मैन, बहुत ही वॉज सगेसियस मैन, एडुकेटेड, समझदार। तो क्या हुआ कि भाई कुंती का जो रिश्ता भेजा गया, कुंती के यहाँ रिश्ता भेजा गया, तो कुंती भी राजकुमारी थी, ये भी राजकुमार थे। तो कुंती के पिता को नहीं आए पांडु, समझ में पसंद नहीं आए, बोले इसका मुंह पीला पीला दिखता है, या मुझे नहीं है पसंद, मुझे अपनी लड़की की शादी इससे नहीं करनी। अब पांडु को तो बहुत पसंद आ गई थी वो, कुंती बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई। अब लड़की के पिता ने मना कर दिया तो करें क्या। तो इनको उद्यान में कोई विद्याधर मिला, तो वो विद्याधर जो था उसने उनको अंगूठी दी। तो वो अंगूठी कैसी थी कि वो अदृश्य हो जाते थे उससे, इनविजिबल। तो वो अंगूठी ली उनने और वो पहुंच गए। तो कुंती के माता पिता उस समय कहीं गए थे, तो ये पहुंच गए कुंती के पास। तो इन्होंने बोला कि साहब मुझे तो ना कामदेव ने 3 बाण मारे हैं, और मैं कामजोर से भयानक पीड़ित हूं मैं, और यदि तुमने मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार न किया, तो हो सकता है मैं उस ज्वर से मेरा मरण भी हो जाए। मतलब आप सोचो, इतना समझदार व्यक्ति, पुरुष वेद का उदय आने पर, रति पैदा होने पर, है ना, इस प्रकार के परिणाम पैदा होने पर, उसमें ऐसा ही यही लिखा है, आप पढ़ना उसमें पांडव पुराण में यही लिखा है कि लगता है कि इतना ज्वर है कि वो मेरा घात करेगा, अनिष्ट करेगा, तो यदि तुम चाहती हो कि भाई मेरा अनिष्ट ना हो, तो मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो। तो उसे गंधर्व विवाह बोलते थे, मतलब वो शादी के पहले यदि किसी प्रकार से भी इस प्रकार से काम होता है, तो उसे उस समय गंधर्व विवाह बोलते थे। फिर वो स्त्री उस पुरुष के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेगी। तो वो, क्योंकि भाई भले ही दुनिया के सामने ना हुआ हो, लेकिन गंधर्व विवाह हो। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कषायें जो है ना, ये कषायें सबको ही होती हैं। हम भले ही कल्पना में ये ना कर पाए कि तीर्थंकर का जन्म तीर्थंकर के माता पिता से उसी विधि से हुआ जिस विधि से हम लोग का जन्म हुआ, परंतु विधि उसी से हुआ। वो अलग बात है कि भाई तीर्थंकर का जन्म लेने के बाद वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, लेकिन ये कषायें जो है ना संसार की, ये तो इनबिल्ट है हमारे, हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से हैं। अब इसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं, तीर्थंकर हो, शलाका पुरुष हो, कोई भी हो, वो सब इंक्लूड इसमें हो जाते हैं। तो बढ़िया कुंजन जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसमें अपना आगे प्रकरण आने वाला है, पढ़ लेते हैं अपन ये। पढ़िए सौरभ जी, आप पढ़िए, यहाँ से पढ़ना है, लास्ट पैराग्राफ है। दस वन शुड नो दिस लाफ्टर एटसेट्रा 6 क्लासिफिकेशन ड्यू टू राइज ऑफ। जी सर जी। Thus, one should know these laughter, mirth, etc. 6 quasi passions, and due to rise of sex passion, the feeling or desire of cohabitation is caused. There, due to rise of female sex passion, the desire of cohabiting with man is caused, and due to rise of male sex passion, the desire of cohabiting with woman is caused.
Due to rise of neuter sex passion, a desire of cohabiting with both man and woman is caused. हाँ, यहाँ जैसे कोहैबिटिंग जो शब्द है ना, इसको इसका हिंदी में पंडित जी ने लिखा है रमण करना। रमण एक सफिस्टिकेटेड जो है ना, वो सफिस्टिकेटेड वर्ड है, एडुकेटेड लोग उसको बोलते हैं रमण करना। इंग्लिश में इन्होंने उसका कोहैबिटिंग लिखा है। तो पंडित जी ने बताया है कि भाई अगर आपके अंदर क्रोध पैदा हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। अगर आपके अंदर हास्य पैदा हो रहा है, हंस रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। ऐसे ही अगर स्त्री के मन में भाव आ रहे हैं, काम भाव आ रहे हैं, तो क्या कारण है। पुरुष के मन में काम भाव आ रहे हैं तो क्या कारण है। नपुंसक के मन में काम भाव आ रहे हैं तो क्या कारण है। तो यहाँ पंडित जी कहते हैं कि साहब वेद होते हैं, वेद, पुरुष वेद का उदय सहज है ये। यद्यपि आत्मा का कोई वेद नहीं है, तथापि ये जिस द्रव्य पर्याय में रहता है, जैसे पुरुष द्रव्य पर्याय में, तो पुरुष द्रव्य पर्याय में उसके पुरुष वेद का उदय होगा, और वो हो गई। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। अगर मान लो पुरुष पर्याय में उसको पुरुष द्रव्य वेद का उदय ना रहा, तो उसे तो बीमार माना जाएगा, उसे तो डॉक्टर को दिखाया जाएगा कि भाई ये जो है इसको तो भाव ही नहीं आते इस प्रकार के, और ये तो मनुष्य के स्वाभाविक स्वभाव भाव हैं, ये नहीं आते, इसको साहब आपको इलाज करो, इसको कोई मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट दो। तो जो वेदों के उदय से इसके जो है ना काम परिणाम होते हैं। एक शब्द है यहाँ लिखा है, डिजायर ऑफ कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन। तो डिजायर ऑफ कोहैबिटेशन का हिंदी यहाँ दिया हुआ है काम परिणाम होते हैं। स्त्री वेद का जब उदय होता है, तो स्त्री वेद का उदय होने पर अपने अपोजिट जो सेक्स होता है उसके साथ रमण करने की इच्छा होती है, तो पुरुष होता है। जब पुरुष वेद का उदय होता है तो उसके अपोजिट जो होता है उससे रमण करने की इच्छा होती है। नपुंसक का बताया कि भाई जो नपुंसक होता है उसको दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। अब वो क्या करे, उसका उदय ऐसा है ना, क्योंकि वो उसमें स्त्री के परमाणु भी हैं, पुरुष के परमाणु भी हैं। तो नपुंसक तो यूं समझो कि वो तो दिन रात एक रमण करने की आग में जलता रहता है। जैसे उदाहरण भी आया है कि भाई जो काम की वेदना है वो किसकी कितनी तीव्रता होती है। तो पुरुष का बताया है कि भाई पुरुष के काम की तीव्रता कितनी होती है, तो बोले तिनके के समान होती है। जैसे तिनका लो और उसे जला दो, तो जितना देर उस तिनके को जलने में लगे ना, उतना ही पुरुष की काम वेदना का रहता है। फिर बोले स्त्री की काम वेदना कैसी होती है, तो बोले अंगारे के समान, सिंडर, अंगारा जितना देर जलता रहे वो उतनी काम वेदना होती है, मतलब पुरुष से अधिक। फिर नपुंसक की काम वेदना बताई, वो कितनी होती है, बोले कंडे के समान। जैसा कंडा आप जलाओ ना, तो बहुत देर तक जलेगा वो। तो ऐसे इसमें भेद किए कि भाई अगर अंतरंग में ये भाव पैदा हो रहे हैं। देखिए यहाँ वन थिंग वी मस्ट रिमेम्बर, यहाँ इस बात का पोषण बिल्कुल नहीं किया जा रहा है कि भाई हमें इन इस प्रकार की क्रियाओं में मदमस्त हो जाना चाहिए और कोई काम करे ही ना पाए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि कोई किसी प्रकार की ये क्रियाएं होती हैं, कषाय, जिसे हम कषाय कह रहे हैं, इस प्रकार की जो कषाय हमारे जीवन में होती है ना, वो कषाय किसी चीज का रिजल्ट है, कोई कारण है। जो बाहर में क्रोध का परिणाम है, काम की क्रिया है, क्रोध की क्रिया है, वो तो कार्य है, उसके पीछे कोई कारण है। तो बोले उस प्रकार की कषाय का जो उदय है ना, वो कषाय का उदय उसके पीछे कारण है, उसके पीछे। तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि भाई अगर हम सोचें कि कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो काम भाव से रहित हो जाएगा, तो नहीं होगा। देखिए मुनियों के लिए भी अगर आप पढ़ेंगे ग्रंथ, तो उसमें लिखा है कि मुनिराज दिन रात अपने उपयोग को अध्यात्मय किए रहते हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं करते। तो गरिष्ठ भोजन करने का एक नियम है कि भाई अगर कोई गरिष्ठ भोजन करता है ना, तो उसका शरीर बड़ा बलिष्ठ हो जाता है। तो जब शरीर बलिष्ठ होता है ना, तो काम भाव स्वतः आता है। तो मुनिराज इतना भोजन ही नहीं करते कि उनका शरीर बहुत बलिष्ठ हो। फिर उसके बाद वो अपने दिन रात अपने चिंतवन को जो है ना, वो बहुत सफिस्टिकेटेड करके रखते हैं, बारह भावना का चिंतन करते हैं, और आत्मा का चिंतन करते हैं, जिनदेव की आराधना करते हैं। तो वो अपना
अपने अंतरंग में इस प्रकार से अपनी विशुद्धि को बनाए रखते हैं। तो वह इंस्ट्रक्शन आया है कि भाई जो पूर्व में भोग भोगे हो ना, मुनिराज बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को वहां नहीं ले जाते। तथापि कभी हो सकता है, कभी वो पूर्व के भोगे हुए भोग याद आ सकते हैं, उनको ग्रस्त अवस्था याद आ सकती है। लेकिन फिर वो प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं कि यार कहीं ना कुछ कमी रह गई अभी विशुद्धि में, इसलिए तो पूर्व के भाव आ गए। तो ये जो इस प्रकार से हास्य हो, रति हो, ये जो वेदनाएं हैं, ये हमारी सारी जो है इनबिल्ट हैं, ये हमारी आ, और ये सबके साथ ही होता है, सब इससे पीड़ित हैं। बस इतना जरूर है, अध्यात्म के कारण से इन इच्छाओं को कम हो सकती है, ज्यादा नहीं। ये जो कषाय हैं, इनका इनका थोड़ा सा, इनकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है और होती भी। तो एक इस प्रकरण से हमें ये तो क्लियर हो गया हमें कि जो भी हमारे मन में भाव उठ रहे हैं, विभाव भाव जिनको बोल सकते हैं, वो सारे के सारे भाव जो रिजल्ट रिजल्ट काय के हैं, वो कषाय हैं वैसे ही हमारे। तो क्रोध का भाव हो या ये काम भाव का भाव हो, ये सारे जो भाव हैं, ये समझ लीजिए संसार के स्वभाव भाव हैं। संसार में जो रहेगा उसके साथ तो ऐसा ही होगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये? कुंदन जी, क्लियर है? हाँ सौरभ जी। सौरभ जी, सौरभ हाँ जी, लेकिन अब बढ़िया यहाँ चलो। यहाँ पे और एक चीज भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि आपने कहा कि बाहर के जो हम निमित्त और उपादान कारण गिन रहे हैं वो दोनों को भी गिनना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि मुनिराज बाहर का मतलब ऐसा ऐसा भोजन नहीं करेंगे और वो, लेकिन वो तो निमित्त में हम गिनेंगे, राइट? बिकॉज जो अंतरंग में परिणाम आएंगे वो तो कर्म के उदय से आने वाले हैं, वो तो आने ही वाले 100% देखिए, अब इसमें वो जैसे इनका रुद्र का जन्म होता है, तो आप एक बात देखिए ना कि मुनिराज कितने संयमी और आरिका कितनी संयमी, महासंयमी, नमस्कार करने योग्य रहते हैं लोग। तथापि वो प्रकृति का नियम ऐसा है कि भाई उस समय उस गुफा में आरिका का रहना और उन मुनिराज का पहुंचना, और वो उनके दोनों काम का उदय इतना तीव्र होता है कि वो गृहस्थ बन जाते हैं वो। और फिर बाद में जब जन्म होता है रुद्र का, तो उसको रुद्र को जंगल में छोड़ के फिर दोनों अपने अपने संयम के मार्ग पे चले जाते हैं। तो अंतरंग में जो परिणामों की निर्मलता है, वो तो एकदम आवश्यक है ही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तो होता है ना कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसे हमारे भाव होने लगते हैं। तो हम लोग देखते हैं ना, ऐसा पूछा जाता है भाई आपका कुल कौन सा है, तो कुल से भी जैसे हम में जिसका डीएनए होना, तो वो डीएनए भी कहीं ना कहीं हमारे विचारों को कंट्रोल करता है थोड़ा, कि भाई हमें डीएनए किस किस कुल का है, कोई सज्जन कुल का है या असज्जन कुल का है। तो वो भारत में तो कमेंट है भाई कि तुम्हारे पिता कौन है तुम्हारे पिता? तो उसने बताया ये फला सिंह मेरे पिता है। अच्छा अच्छा, अरे वो तो बड़े भले आदमी, वो भले हैं तो भाई तुम भी भले होगी। क्योंकि कई ऐसे केसेस भी होते हैं, पिता भला हो बेटा नालायक निकल जाता है। लेकिन एक बस बता रहा हूँ मैं, भोजन का और मतलब जो पौष्टिक भोजन और शरीर को बलिष्ठ करने वाला जो भोजन है, और उसका और इसका काम भाव का एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सौरभ जी पढ़िए आगे। सर जी, एक और मुझे क्वेश्चन था। जो पहले हाँ गुंजन बोले थे ना कि गुणस्थान से क्या रिलेशन है कषाय और नौकषाय का, खासकर नौकषाय का। हाँ हाँ सर हाँ। जी, कुछ रूल्स ऐसा है ना करना योग में कि जैसे आई थिंक वेद नौकषाय का nth गुणस्थान के ऊपर नहीं जाता, ऐसा कुछ रिलेशन है ना कि कौन से नौकषाय के गुणस्थान के ऊपर नहीं जा सकते? अब वो मुझे देखना पड़ेगा, गुणस्थान का देखना पड़ेगा। ठीक चौथे ठीक है सर। पांचवे में तो ये पूरी कषायें रहती है। हाँ। मुनि मुनि छठे गुण स्थान में जरूर कुछ परिवर्तन आता होगा, वो मुझे ठीक उसमें देखना पड़ेगा तो मैं बता पाऊंगा। ठीक है सर, मैं आगे है ना? बढ़ता हूँ। Thus, there are the 9 types of no kashaya, quasi passion,
These are not so strong as anger, etc. That is why these are termed as Ishak, quasi. Here the word no is to be known synonym of Ishak. The rise of these quasi passions is found along with those anger, etc. passions as per their rise. देखिए यहाँ एक मतलब बढ़िया बात बताई यहाँ कि जो कषाय नो कषाय कहलाती है ये। तो क्रोध बहुत बलवान होता है, मान बहुत बलवान होता है। तो ये चार कषाय तो क्रोध मान माय लोग तो बहुत बलवान कषाय हैं, लेकिन इनको हास्य रति अरति स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद इनको ना नो कषाय कहते हैं। नो मतलब ईषत किंचित। Thus, these are the 9 types of no kashaya, quasi passion. They are not as strong as anger, etc. That's why these are termed as Isha. Here, the word no is to be synonyms of Isha. The rise of these quasi passion is found along with these anger, etc. Passion as per their rise. यहाँ ईशत जो है ना वो नो कषाय, जैसे अरति का उदय, शोक का उदय है। तो शोक कौन कितने दिन तक रह सकता है? कोई बहुत दिन तक तो रह नहीं सकता, रहता भी नहीं है कोई चाहे भी। तो इट कैन नॉट रिमेन फॉर एवर। ऐसे ही वेद का परिणाम जो है, स्त्री वेद पुरुष वेद, तो ये तो कभी कभी वेद का परिणाम आता है। क्रोध जैसा बहुत बलवान नहीं होता, ये कभी कभी आता है। ईषद है, ये उतना क्रोध जैसा बलवान नहीं है, ना तो हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, इसलिए इनका नाम ईषद कहते हैं। इनको नौ कषाय कहते हैं इनको। और इनका जो उदय होता है वो क्रोधादि के साथ होता है। अभी क्रोध भी रहता है साथ में, और क्रोध रहेगा मतलब अरति कषाय का उदय रहेगा, मान रहेगा मतलब हास्य कषाय का उदय रहेगा। तो क्रोध आदि कोई भी कषाय हो सकती है साथ में, इसमें से भी कोई सा भी हो सकता है। हास्य रति अरति स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, तो ये उसके साथ हो सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं उसके कि किसके साथ कौन कौन से कषाय नो कषाय हो सकती है। हाँ, आगे पढ़िए। इन दिस वे In this way, due to rise of moha, deluding karma, perverse belief and passion, alien dispositions are caused, and these alien dispositions alone are the root cause of samsara, transmigration. Because of these passions only, the jiva is unhappy at present, and these only are the causes of future karmic bondage also. The name of these very passions is also rag, dvesh, moh. हाँ, एक और पढ़ लीजिए, फिर पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। There, the name of Mithyatva is moha because there is absence of advertence about the self-soul. Further, the name of deceit, greed passions and laughter, liking and 3 kinds of sex passions is rag, attachment. And love, affinity, is found there with agreeable feeling. And the name of anger, pride, passions, and disliking, sorrow, fear, disgust, is dvesh, because hatred is found there with disagreeable feeling. And in general, the name of all kinds of passions and quasi-passions is moha, because in all these passions, inadvertence is found all everywhere. हाँ, देखिए क्या कहा। इन दिस वे ड्यू टू द राइज ऑफ द मोह deluding karma, perverse belief and passions are caused of these alone are the root cause of sansar. It means transmigration. तो इस प्रकार जो मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव जो होते हैं ना, यही संसार के मूल कारण है। संसार के मूल कारण क्या है? ये जो हमारी क्रियाएं हो रही ना, कषाय नौ कषाय हो रही, तो मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है और कषाय भाव होते हैं। तो ये जो मिथ्यात्व और जो कषाय भाव है ना, इसके कारण ही हमारा संसार है, और इन्हीं से हम दुखी हैं। वर्तमान में जीव दुखी क्यों है? वो हम लोग पढ़ेंगे, अगर वैराग्य भावना पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते हैं हम लोग
कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के दुख हैं। हमें ऐसा लगता है कि इफ समवन इज प्रॉस्परस बाय वेल्थ ही इज हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज नॉट ट्रू। He may be in peace of mind, but there is no any set of rule that if anyone is prosperous, is having lots of money, wealth, and he's sure will be happiest person of this world। वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अलग अलग प्रकार के दुख हैं सबके, और कुछ तो एक्चुअल दुख हैं, कुछ भ्रमजनित दुख हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपके यूएस में सब लोग रह रहे हैं और बड़ी शांति से रह रहे हैं। किसी को कोई दुख ही है ही नहीं, क्योंकि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया माहौल है, बढ़िया वातावरण है। तो बोले अगर ऐसा होता होता, मतलब एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि डरा हुआ अमेरिका। तो उसमें राइटर ने क्या लिखा था कि भाई जैसे भारत में जो बंदूकें हैं, वो बंदूकें 1% भी नहीं है लोगों के पास। मतलब यहाँ तो लोगों के पास बंदूकें हैं ही नहीं। यूएस में बताया है कि भाई हर 100 लोगों पे ना 125 बंदूकें हैं। तो बोले 125 कैसे हैं? बोले लोगों के पास दो दो भी है। तो वो 100 लोग हैं और 125 बंदूक है, मतलब कि वो तो पूरा अमेरिका ही बंदूक रख के चल रहा है। तो कितना डर डर हो गया ना। ये तो वो कहते हैं साहब हमारे ये तो बेसिक राइट। और इसके लिए तो आपको पता ही होगा, आपके यहाँ बहुत सारे आंदोलन भी हो चुके हैं जब कभी सरकार ने ऐसा बोला कि भाई बंदूक नहीं रख पाएंगे आप लोग। तो इसके लिए तो सब लोग बंदूक लेके सड़कों पे आ गए। भारत में तो आज भी ऐसा माहौल है कि अगर किसी के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर भी मिल गई तो उसकी फर्दर इंक्वायरी होगी कि भाई अभी क्यों रख रहे हैं आप। और अभी जो चुनाव का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम तो जितने लाइसेंसी रिवॉल्वर थे उनको सरकार ने जब्त कर लिया। चुनाव का रूल है इंडिया में, भारत में भी। जो चुनाव होते हैं ना, तो लाइसेंस जिसके पास है उसकी बंदूक जब्त की जाती है। और अगर ऐसे कोई मिल गया तो पकड़ लिया जाता है। तो क्यों भाई, हर व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के दुख हैं। किसी को कोई दुख है, किसी के पास धन है तो अलग दुख है, किसी के पास धन नहीं है तो अलग दुख है। तो संसार में सब जीव दुखी हैं इसी कारण से। और जब दुखी हैं, इस प्रकार से दुखी होते हैं, तो फिर उनके कर्म का बंधन भी होता है। लिखा है ना कि only these are the cause of future karmic bondage also। The name of these very passions also राग, द्वेष, मोह। तो ये जो है, ये राग द्वेष मोह इनका ही नाम है। इनको ही राग द्वेष मोह कहते हैं। अलग से कोई चीज नहीं आती है राग द्वेष मोह, वो मिथ्यात्व। फिर देर आर नेम्स ऑफ मिथ्यात्व मोह बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ avertance about the self soul. Further, the name of the deceit, greed, passion, and the laughter, liking, and three kinds of sex passion is rag, because love affinity is found there with agreeable feelings। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसमें कौन से तो इष्ट हैं, कौन से अनिष्ट हैं। तो माया, लोभ, हास, रति और तीनों वेद, ये राग है। इसमें राग है क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि है ना, तो इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है, अच्छा लगता है। और फिर क्रोध, मान, जो कषाय है, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनमें द्वेष बुद्धि है, तो वो उनमें अनिष्ट बुद्धि पाई जाती है। तो फियर, डिस्गस्ट एंड द्वेष, बिकॉज hatred is found there with disagreeable feelings, and in the general name of all kinds of passions and quasi passions is moh, because in all these passions in evidence is found all everywhere। भाई इसमें जो मोह तो पाया जाता है, सावधानी पाई जाती है इन सब में। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, जुगुप्सा, ये हैं द्वेष रूप है। क्योंकि यहाँ हमें दूसरों से द्वेष होता है, अनिष्ट मानते हैं। वैसे अगर इन सबको एक शब्द में कहें तो यहाँ लिखा है इन सब का नाम मोह है। मोह जब कहते हैं ना, तो मोह में सब आ जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये सारी जो है कषाय इसमें आ जाती है। और इन कषायों में सब में असावधानी है, मतलब स्वरूप के प्रति सावधान नहीं हो पाते।
स्वरूप के प्रति असावधान रहते हैं, इन कषायों में ये है। इस प्रकार से हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया टेक्निकल चीज समझी हमने। अभी कंटिन्यू रहेगी अंतराय कर्मोदयजन्य अवस्था, वेदनीय कर्मोदयजन्य अवस्था। तो अभी हमने जो चारित्र मोहजन्य अवस्था समझी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, क्योंकि मोह का ही तो काम है ना सब कुछ, तो मोह को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने डिटेल में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि के बारे में समझा। वेद के बारे में भी हमने समझा, थोड़ा डिटेल में समझा हमने। तो इन सबको अगर एक शब्द में कहें तो पंडित जी कह रहे हैं मोह कह सकते हैं आप। तो इस तरह से हमारी ये आज की क्लास हम लोग पूरी करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए, नहीं तो हम लोग अभी फिर जिनवाणी स्तुति लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू जय सौरभ जय जी। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।